अभी हमने कुछ दिन पहले वन प्लस पैड का रिव्यू करा था और टैबलेट के ज्यादा रिव्यूज नहीं है मेरे चैनल पे, पर जितने भी है ना उस पर रिस्पांस बढ़िया है और वन प्लस पैड पे बढ़िया रिस्पांस है। और उसके कमेंट सेक्शन में भरपूर कमेंट मिले मेरे को कि भैया Xiaomi Pad 6 भी तो है, मतलब अंडर 30,000 कैसा है उसके कंपैरिजन में। तो मैंने कहा रिव्यू करना बनता है, तो मंगा लिया हमने Xiaomi Pad 6। और ये जो Xiaomi Pad 6 है ना 29,000 पे लॉन्च हुआ है, जो इसका 8256 वाला वेरिएंट है और 2000 सस्ता 6128 है। तो मेरे हिसाब से तो 8256 बेटर है और वन प्लस पैड से भाई सीधा सीधा 10,000 रुपए कम है। तो मैंने कहा डब्बा खोल लेते हैं। तो भाई हमारे को यहाँ पे मिलता है कुछ ऐसा डब्बा जो कि पूरा का पूरा एप्पल इंस्पायर्ड है। वॉलपेपर देख लो, डब्बे की लुक वगैरह देख लो, और यहाँ पे हमारे को ओहो इको फ्रेंडली पैकेजिंग, क्या कह रहे अर्थ बचा लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा टैबलेट है, ओहो हो लग रहा देखा देखा बिल्कुल एकदम आईपैड Xiaomi की तरफ से। और यहाँ पे हमारे को दो डब्बे से मिल जाते हैं, एक टाइप ए टू टाइप सी केबल, एक 33 वॉट का पावर अडाप्टर और इसके अंदर एक छोटी सी पुस्तक मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास MI की पेंसिल जेन 2 वाली भी है जो हमारे को 6,000 की मिलती है। ये सेपरेटली बाय करनी पड़ेगी आपको, और साथ में एक्स्ट्रा टिप्स भी मिल जाएंगी जो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, डिफरेंट कलाकारी अगर दिखानी हो तो। और यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा टैबलेट मिल जाता है, पूरा का पूरा आईपैड इंस्पायर्ड है। यहाँ पे कोने में Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इधर की तरफ हमारे को कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है स्क्वायर शेप्ड है, जो काफी क्लीन सी लुक देता है पीछे से। और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाएंगे। यहाँ पे 3 मैग्नेटिक पिन है, जो इसका कीबोर्ड आता है ना सेपरेटली, वो कनेक्ट हो जाता है इसके ऊपर। और यहाँ पे नीचे हमारे को 2 स्पीकर मिल जाते हैं, इधर टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, माइक्रोफोन मिल जाएगा। और यहाँ पे भाई स्टीरियो स्पीकर है, 2 स्पीकर ऊपर मिल जाते हैं, डॉल्बी विजन और एटमॉस का भी सपोर्ट है। और ये हमारे को पावर बटन मिल जाता है, इधर वॉल्यूम रॉकर के बटन मिल जाएंगे। और इस टैबलेट की थिकनेस 6.51 mm है और इस टैबलेट का वेट सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम्स है। तो भाई ज्यादा हेवियर साइड फील नहीं होता। और आप टैबलेट की थिकनेस भी देखोगे ना तो इतनी ज्यादा नहीं है। इसको अगर कंपेयर करते हैं ना S23 अल्ट्रा से, तो S23 अल्ट्रा ज्यादा मोटा है इससे। तो आप देख सकते हो क्या ही पतली दुबली बातचीत है। और भाई टैबलेट की डिस्प्ले पे लोग बहुत फोकस करते हैं। इसके अंदर हमारे को मिलती है 11 इंच की 2.8 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, यानी कि इसका रेजोल्यूशन 2880 बाय 1800 पिक्सल है। और ये आती है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और इस पे हमने डिस्प्ले FPS ऑन करके देखा था, इसके डिस्प्ले UI पे 144 FPS ही चलती है, लेकिन YouTube पे चला के देख रहे थे, YouTube पे 60 FPS पे शिफ्ट हो गई थी। और जैसे हमने Gmail चला के देखा, इसके अंदर प्रॉपर 144 FPS दिखा रहा था। एंड इवन गूगल की फोटोज ऐप के अंदर भी 144 FPS पे इसका UI चल रहा था। तो भाई काफी हद तक ऑप्टिमाइज्ड है। एंड वन प्लस पैड से कंपेयर करो तो उसके अंदर 120 FPS ही चल रहा था और इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं था। MI में मेरे को ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन लगी रिफ्रेश रेट को लेके। और 16:10 हमारे को एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। इसके अंदर 309 PPI डेंसिटी मिल जाती है एंड 550 निट्स की ब्राइटनेस है। और इसकी जो 550 निट्स है ना, वो एक्चुअल 550 निट्स फील नहीं होती। वैसे इंडोर हमने यूज करके देखा, आउटडोर यूज करके देखा, अच्छा खासा दिखाई दे जाता है टैबलेट। लेकिन अगर वन प्लस पैड से कंपेयर करो ना तो इसकी डिस्प्ले हल्की है उसके सामने। और ये डिस्प्ले HDR10 को भी सपोर्ट करती है। और यहाँ पे 99% DCI-P3 कलर गैमेट मिलता है, यानी कि जो कलर्स वगैरह हैं वो बढ़िया मिलेंगे अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हो। ये इसकी पेंसिल की कलाकारी से आपको कोई फोटो एडिटिंग करनी है, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है तो कलर्स वगैरह एक्यूरेट दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप बेजल देख सकते हो, काफी सिमेट्रिकल से बेजल है और टैबलेट के हिसाब से ठीक है, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। 83.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है हमारे को। और 11 इंच की डिस्प्ले है, बढ़िया लगती है एकदम बड़ी। और इसकी डिस्प्ले के कलर्स कस्टमाइज भी कर सकते हो, कलर स्कीम मिलता है इसकी डिस्प्ले सेटिंग में, जैसे ओरिजिनल कलर हो गए, विविड हो गए, सैचुरेटेड हो गए। और यहाँ पे एडेप्टिव कलर्स का ऑप्शन भी मिलता है, जैसी एम्बिएंट लाइटिंग होगी वैसे कलर हो जाएंगे। और उसके अलावा कलर टेम्परेचर भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे AI HDR एनहांसमेंट का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन करोगे तो HDR का इफेक्ट आपको मिल जाएगा वीडियोस में। एंड MEMC का ऑप्शन भी मिलता है हमारे को यहाँ पे, जो हमारे टीवीज वगैरह में नहीं होता कि अगर आप कोई भी मूवी वगैरह देख रहे हो या कोई स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी देख रहे हो और आपको आर्टिफिशियल फ्रेम्स ऐड करके दिखाए जाते हैं जिससे आपको स्मूथ फ्रेम रेट दिखाई देता है, तो वो ऑप्शन इसके अंदर है, जो कि काफी सही चीज है जिस प्राइस पॉइंट पे आता है। नाउ द स्पेसिफिकेशन पार्ट, जिसमें भी ये डिसअपॉइंट नहीं करता अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। Qualcomm Snapdragon 870 हमारे को इसके अंदर मिलता है। आई नो थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, लेकिन अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देता है, अभी दिखाता हूं आगे। और 8GB LPDDR5 रैम मिल जाएगी इसके अंदर। 256GB वाला वेरिएंट है हमारे पास। UFS 3.1 स्टोरेज इसके अंदर मिलती है। Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड सेलुलर का कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि सिम विम नहीं डाल सकते इसके अंदर, सिर्फ Wi-Fi वाला हिसाब किताब है। और जब स्पेसिफिकेशन बताई थी, परफॉर्मेंस देखो आप, अंतुतु बेंचमार्क निकाला था 8 लाख के आसपास स्कोर निकल के आ गया। उसके बाद Geekbench 6 निकाला हमने, 3373 मल्टी कोर एंड 1308 सिंगल कोर, जो कि अच्छे खासे स्कोर्स हैं। और परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है, जैसे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन साइड बाय साइड खोलनी हो, एप्लीकेशन खुलने वुलने में भी ऐसा जितना टाइम नहीं लगता, मतलब ऑप्टिमाइज है UI इसका। और दुनिया भर की एप्लीकेशन खोलने के बाद भी एज सच कोई लैग वगैरह मेरे को इसके अंदर महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग के मामले में तो बढ़िया है। और परफॉर्मेंस की बात चल रही है तो गेमिंग और गेम टेस्ट की बात चल रही है, BGMI को टेस्ट नहीं करेंगे। स्मूथ पे एक्सट्रीम मिल रहा है, बैलेंस पे एक्सट्रीम मिलेगा, HD पे भी, HDR पे भी एक्सट्रीम मिलता है। ये पावर है भाई स्नैपड्रैगन की। और यहाँ पे हम HDR पे खेल लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारे को गेम टर्बो के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मेमोरी वगैरह क्लियर कर सकते हो, गेम लैग वगैरह हो रहा हो, स्टोरेज वगैरह फ्री कर
सकते हो। बूस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, DND, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग, सेटिंग और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे को यहाँ पे मिल जाएंगी जो एज पर गेमिंग काम आती है। जैसे टाइमर भी है, वॉइस चेंजर तक भी है, कोई भी आप अपनी वॉइस बना सकते हो लोगों के साथ मजे लेने हो तो। आप जरा यहाँ पे कूद जाते हैं साइंस सेंटर नूसा मैप के अंदर, क्योंकि साइंस सेंटर पे आएंगे भाई बहुत सारे लोग और पता लगेगा कि फ्रेम ड्रॉप हो रहा है नहीं हो रहा। एक तो मैं इतनी बड़ी स्क्रीन में पहली बार PUBG खेल रहा हूँ, खेला भी नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा स्क्रीन पर कड़ी चावल खा रहा हूँ मैं और भाई यहाँ पे हमारे को कोई ऐसा फ्रेम ड्रॉप नहीं मिल रहा, गेम प्ले स्मूथ है। थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप है जहाँ 60 FPS से थोड़ा गिर के एकदम से 40-50 पे आया, लेकिन दोबारा 60 पे आ जाता है, जो कि प्लेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़िया मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये HDR पे एक्सट्रीम खेल रहा हूँ मैं, आप स्मूथ पे एक्सट्रीम खेलोगे तो और ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप वगैरह कम होंगे। और ये बंदा लपेट दिया हमने यहाँ पे। एंड भाई जायरोस्कोप भी मिल जाता है हमारे को इसके अंदर, जो बढ़िया तरीके से काम करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बोल बढ़िया हिला हिला के बंदे मारो, जैसा भी मैंने मारा। ओ तेरी ओहो, चलो भाई जी। और उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं जेंशिन इम्पैक्ट। यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी को मीडियम पे रखा था, FPS को कर देते हैं भैया 60 पे, देखते हैं यहाँ पे 60 FPS दे पाएगा। ओहो भाई, मीडियम सेटिंग्स पे काफी स्मूथ गेम प्ले। यहाँ पे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप मिलते हैं कॉम्बैट में ना, वैसे ओवरऑल गेमिंग में भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई। 870 आज की डेट में भी काफी कैपेबल प्रोसेसर है। एंड यहाँ पे गेम प्ले में एकदम स्मूथ मामला हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और भाई साहब लड़ोगे, आ जाओ। और जरा गाजर मिल गई भैया, गाजर दे दो भैया। ऐसे टमाटर मिलने चाहिए, टमाटर महंगे हो रहे हैं आजकल ज्यादा। और उसके बाद हम टेस्ट करें यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी। एंड यहाँ पे हमारे को ग्राफिक्स क्वालिटी वेरी हाई पे मैक्स मिल रही है एंड लो पे भी मैक्स मिल रही है। यहाँ पे 90 FPS का ऑप्शन नहीं है, मैक्स के बाद जो MP ओनली का 90 FPS वाला ऑप्शन है ना, वो इसके अंदर नहीं मिलेगा। बाकी आप 60 FPS पे खेल सकते हो। और यहाँ पे भैया जायरोस्कोप चल रहा है बढ़िया, 60 FPS में बढ़िया स्मूथ गेम प्ले। और क्या कह रहे थे तुम, ये बताओ जरा। वेनम स्टैक क्या बोल रहे, भागो। वो भागा जा रहा, देख भाई साहब पिरो है तुम्हारा भाई इसमें, देखा ऐसे मरते हैं। और भाई गेमर्स के लिए, इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है डिस्प्ले आउटपुट का। और भाई ये इस प्राइस पॉइंट पे डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट करता है, यानी कि टाइप सी के थ्रू आपको किसी डिस्प्ले पे कनेक्ट करना हो तो ये बड़ी डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। 4K 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और जो मैं गेमर्स के लिए कह रहा था भाई, स्ट्रीमिंग अगर आपको करनी हो तो कैप्चर कार्ड आप इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, कोई मिररिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप एक टीचर हो या फिर आप एक यूट्यूबर, आप पढ़ाते हो तो भी आपके लिए काफी काम आएगा। बड़ी स्क्रीन पे दिखाना हो, प्रोजेक्टर पे दिखाना हो वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से, तो ये ऑप्शन काफी बढ़िया है, जो आपको OnePlus पैड में नहीं मिलेगा, जो 40,000 रुपए का है। शाओमी ने बोला भाई साहब हम करके दिखाएंगे एकदम सस्ते में। एंड दी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, सबसे पहले भाई स्पीकर, यहाँ पे हमारे को स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। एंड भाई स्पीकर की क्वालिटी, स्पीकर बहुत जबरदस्त है। स्टीरियो स्पीकर होने की वजह से जो हमारे को एक्सपीरियंस मिलता है ना लेफ्ट एंड राइट्स का, वो बढ़िया है। लाइक अगर आप 2-3 बंदे बैठ के भी कोई मूवी वगैरह देख रहे हो ना इस पे, तो कोई ऐसा स्पीकर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शांत कमरे में अच्छा आउटपुट ये दे देगा। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, तो एक्सटर्नली स्पीकर वगैरह अगर आप लगाते हो बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा। प्लस कोई भी डॉल्बी एटमॉस वाली ही डिवाइस कनेक्ट करते हो तो और भी एनहांस्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और यहाँ पे हमारे को वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे प्राइम वीडियो में 1080p वाली बढ़िया स्ट्रीमिंग करवा देता है। और साथ में YouTube पे अगर आपको 4K 60 HDR में आपको जानवर वगैरह देखने हो तो वो भी ये बढ़िया दिखवा देता है। एंड नेटफ्लिक्स की सेटिंग्स में जाके भी यहाँ पे HDR का सपोर्ट शो कर रहा था। एंड यहाँ पे मैक्सिमम प्लेबैक रेजोल्यूशन फुल HD है, क्योंकि हमारे पास 4K वाला सब्सक्रिप्शन नहीं है। सब्सक्राइब करो, हमारे को YouTube मनी से हमारे को खरीदना है। और भाई ये डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ आती है, तो जिस भी OTT प्लेटफॉर्म पे डॉल्बी विजन वाला कंटेंट होगा तो बड़ी आप डॉल्बी के मजे ले सकते हो। और HDR और डॉल्बी विजन का फायदा सिर्फ आपको तभी मिलेगा जब लगभग ब्राइटनेस 400-500 निट्स की होगी, क्योंकि उसके अंदर डायनामिक रेंज के मजे होते हैं और वो ज्यादा ब्राइटनेस पे ही अच्छे से दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इसकी सेटिंग में डॉल्बी एटमॉस को टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे प्रीसेट वगैरह मिलते हैं, अपने हिसाब से सेट कर लो। और यहाँ पे ग्राफिक्स इक्वलाइजर भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं और कस्टम भी आप अपना बना सकते हो। एंड नाउ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एक टैबलेट में सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, और MIUI वर्जन 14 के साथ ही आता है। और यहाँ पे हमारे को कोई ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलते, काफी क्लीन एक्सपीरियंस हमारे को मिल जाता है। और MIUI 14 मेरे को ऑप्टिमाइज लगा भाई, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे लैग वैग नहीं महसूस होता। चाहे एप्स वगैरह भी आप बहुत सारी खोलते हो तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो 144 हर्ट्ज की ऑप्टिमाइजेशन है इसकी UI के हिसाब से, वो भी मेरे को बढ़िया लगी। और सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में 2 साल के OS अपडेट्स मिलते हैं एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। और MI में सॉफ्टवेयर अपडेट्स मतलब धीरे धीरे से आते हैं, जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा है इतना ज्यादा रेगुलर नहीं है, होपफुली फ्यूचर में रेगुलर हो जाए। और यहाँ पे हमारे को स्मार्टफोन लिंक करके मिल जाता है, जिससे आप अपना स्मार्टफोन पूरा कंट्रोल कर सकते हो अपने टैबलेट से। लाइक फोटोज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी हो, कॉलिंग वॉलिंग के बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन आपके पास Xiaomi का ही फोन होना चाहिए, किसी और फोन पे काम नहीं करता। एंड उसके बाद भाई कैमरा, यहाँ पे पीछे हमारे को सिंगल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का। यहाँ पे आप दूसरा गोला टाइप देख रहे हो ना, ये ऐसी बना रखा लगता है कैमरा देखने में। और इधर फ्लैश मॉड्यूल है। बाकी फ्रंट कैमरा हमारे को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे बैक कैमरा से 720p 1080p और इवन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन 30 FPS पे। और फ्रंट कैमरा में हमारे को 1080p और 720p का ऑप्शन मिलता है 30 FPS पे। और ये इसके
फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, माइक भी टैबलेट का यूज हो रहा है। कभी आप वीडियो कॉल करोगे, कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करोगे तो उसमें ऐसी आवाज सामने वाले को सुनाई देगी। यहाँ पे पंखा चल रहा है ऊपर और उसके हिसाब से माइक की क्वालिटी जज कर लो। हेलो चेक 1 2 3। और ये इसके बैक कैमरा का सैंपल है, लो लाइट में इंडोर में रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। अरे भाई साहब भूत पास आ गया, बाल ठीक कर। माइक भी टैबलेट का यूज हो रहा है, अपने सामने आप देख सकते हो बैक कैमरा में। लो भाई साहब आप भी आ जाओ। और बाकी कुछ फोटो के सैंपल्स वगैरह अपने सामने देख सकते हो। टैबलेट के कैमरा से इतनी उम्मीद नहीं होती। कोई बेसिक डॉक्यूमेंट की फोटो खींचनी हो वो आराम से आप खींच सकते हो। कोई ऐसी फोटोग्राफी नहीं कर सकते जो स्मार्टफोन से करता है कि हाँ भाई खींची और सोशल मीडिया पे डाल दी। वो चीज आपको टैबलेट में नहीं मिलेंगे। इनके कैमरास वही होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया, ओमेगल वगैरह चला लिया तो उसमें काम आ जाएंगे। बैटरी बैकअप में भाई इसने सरप्राइज किया है। 8840 mAh की बैटरी है और अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस लंबी गेमिंग भी करते हो ना तो 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। और कैजुअल यूसेज करोगे, ओटीटी यूट्यूब चला लिया, डे टू डे टास्क कर लिया, ऑफिस वाला काम कर लिया, उसके अंदर 2 दिन का बैटरी बैकअप ये दे देता है। और यहाँ पे 33 वॉट का चार्जर है तो 2 आवर 15 मिनट्स के आसपास लेता है फुल चार्ज होने में। तो बैटरी बैकअप में नो डिसअपॉइंटमेंट। और साथ में इसके जो कलाकारी वाली पेंसिल आती है MI पेंसिल जनरेशन 2, ये भाई 6000 रुपीज की आपको मिल जाएगी। 4096 लेवल्स है प्रेशर सेंसिटिविटी के। और यहाँ पे साइड में इसका वायरलेस चार्जर बना हुआ टैबलेट के ऊपर। यहाँ पे कुछ इस तरीके से चिपक जाती है और यहाँ पे ऊपर पेंसिल का बैटरी बैकअप दिखा देगी। एंड यहाँ पे कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे फर्स्ट बटन को होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे नोट्स वगैरह खुल जाते हैं। यहाँ पे आप आराम से कुछ भी यहाँ पे लिख लो या कोई ड्राइंग कर लो खाली बैठे हो तो। और यहाँ पे दूसरे बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्निपिंग टूल हमारा खुल जाता है। कोई भी एरिया का स्क्रीनशॉट आपको लेना हो, उस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद उसके ऊपर कुछ गोला वोला मारना है, किसी को समझाना है या कुछ भी है, वो सारी चीजें इसके अंदर हो जाएंगी। एंड जो पेंसिल का एक्सपीरियंस है बढ़िया है, ना तो कोई लेटेंसी वेटेंसी का सीन है, एकदम बढ़िया चलती है। और प्रेशर सेंसिटिव वाली है, हल्की हल्की चलाओगे तो पतली लाइन आएगी, टाइट टाइट चलाओगे तो मोटी लाइन आएगी। एंड साथ में एक्स्ट्रा टिप्स भी मिल जाती है, वो आप लगा के डिफरेंट कलाकारी कर सकते हो। और MI का कहना है कि इसका 150 आवर्स का बैटरी बैकअप है, जो मैं टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि चलाने के बाद हम इस पे चिपका देते हैं, ये फिर चार्ज हो जाती है। तो जो रेगुलरली चला रहा है मेरे को बताना 150 आवर्स निकाल पाए हो। एंड यहाँ पे अटैचमेंट की बात चल रही थी, इसका अलग से कीबोर्ड भी आता है जो 5000 रुपीज का है। उसके अंदर सिर्फ कीबोर्ड ही मिलेगा, ट्रैक पैड वाला ऑप्शन नहीं है। OnePlus पैड के साथ एक अटैचमेंट थी ना, उसके अंदर ट्रैक पैड भी था, जो मेरे को ज्यादा बेटर लगा। MI को भी एक ट्रैक पैड वाला निकालना चाहिए फ्यूचर में, चाहे 1000-2000 महंगा हो, बट वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Xiaomi Pad 6 का। और अब थोड़ी सी कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। पहले तो OnePlus पैड के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं। डिस्प्ले की बात करता हूं तो OnePlus पैड की डिस्प्ले बेटर है क्योंकि वो महंगा भी है। और Xiaomi Pad 6 की डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर अच्छे हैं, पर जो रियलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइस देखोगे 29000 का पड़ता है 8256, तो उसके हिसाब से डिस्प्ले बढ़िया है। उसके अलावा CPU एंड परफॉर्मेंस तो अंतुतु बेंचमार्क को या फिर आप Geekbench को कंपेयर करोगे ना तो इतना ज्यादा नंबरों में डिफरेंस नहीं है। एंड रियल लाइफ में टैबलेट से आप जितने काम करोगे उसके अंदर चाहे Dimensity 9000 हो OnePlus पैड वाला या फिर Snapdragon 870 हो, दोनों मेरे को ज्यादा कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, चाहे वो गेमिंग में हो चाहे वो मल्टीटास्किंग में हो। बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में OnePlus पैड बेटर है। उसके अंदर 9510 mAh की बैटरी है एंड इवन 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये 33 वॉट सपोर्ट करता है, तो उसके अंदर वो बेटर है। बाकी चीज सब्जेक्टिव भी हो सकती है आपकी यूसेज के ऊपर। और बार बार एक चीज तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि भाई वो महंगा भी है, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर तो होगा ना। और मेनली आता है सॉफ्टवेयर पार्ट, तो मेरे को MIUI ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा। उसका एक रीजन भी है क्योंकि MI बहुत टाइम से टैबलेट बना रहा है और OnePlus का पहला टैबलेट था, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में और ज्यादा ऑप्टिमाइज निकाल लेंगे, तो ये वाले पार्ट को भी रहने देते हैं। लेकिन OnePlus में सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमारे को ज्यादा रेगुलर मिलता है एज कंपेयर टू Xiaomi। और बाकी कैमरा में दोनों में कुछ बोलूंगा नहीं, अपने आप वीडियोस देख लेना, अपने आप कंपैरिजन कर लेना, बेसिक काम के लिए दोनों ही काम चलवा देंगे। एंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो भाई Xiaomi पैड अगर देखें तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज कंपेयर टू OnePlus पैड। OnePlus पैड मेरे को ओवर प्राइस लगा इसके कंपैरिजन में। तो अगर आपको यहाँ पे बजट है अंडर 30,000 और एक एंड्रॉइड टैबलेट ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए आज की डेट में जब वीडियो देख रहे हो परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर लेना। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना। एंड कोई और टैबलेट का रिव्यू चाहिए, कोई भी चीज का सजेशन, कोई फीडबैक, वो कमेंट सेक्शन में भर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।